गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को संस्कृत भी पढ़ा रही हूँ क्लास में और हिंदी भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पहला चैप्टर जिसमें है प्रकृति की सीख। कविता है ये, उसका नाम है प्रकृति की सीख। सबसे पहले बता दूँ ये कविता किसने लिखी है। कविता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है और इसमें कवि ने सुंदर ढंग से यह समझाने का प्रयास किया है कि हम प्रकृति से सीख लेकर महान व्यक्ति बनना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं कविता। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। क्या कह रहा है इसमें पर्वत ये सिखाने की कोशिश कर रहा है जिस प्रकार पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार हमें भी ऊंचा उठना चाहिए। और सागर जैसे लहराता है, उसकी मन की गहराइयाँ हैं, उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसमें इस कविता में पंक्ति में कवि यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार जो ये तरंगे होती हैं, गिरती हैं, उठती हैं और फिर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार हमें भी इनसे सीख लेकर इन्हीं की तरह निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि यह तरल तरंग गिरती है, उठती है, वैसे भी हमें अपने जीवन में कठिनाइयाँ अनेक आती हैं, लेकिन फिर उन कठिनाइयों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए और उसी उत्साह के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ओके। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक, इस पंक्ति में कवि यह कहने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार पृथ्वी धैर्य कभी नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार हमें भी अपना धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए, कभी भी हमें अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अपने से बड़ों के सामने एकदम से उठ के बोल नहीं देना चाहिए। और जैसे नभ फैला हुआ है, उसी प्रकार हमें भी इतना आगे बढ़ना चाहिए कि हमें पूरे संसार में फैल जाना चाहिए और हम अपनी अच्छाइयों से पूरे संसार को ढक ले, ऐसा कुछ आगे करना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से ये कविता पढ़ देती हूँ, आप लोगों को पूरा एक साथ समझा देती हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। मैं समझा दी हूँ इसका भावार्थ, एक बार फिर बोल देती हूँ कि इसमें जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए। जिस प्रकार पर्वत शीश उठाकर ऊंचा बना हुआ है, वैसे हमें भी अपने शीश उठाकर ऊंचा बनना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार सागर लहराती है, वैसे हमें भी खुश रहना चाहिए हमेशा। और जिस प्रकार जो तरल तरंग है वो नित्य उठती रहती हैं, गिरती हैं, उठती है और उसी उमंग के साथ आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। पृथ्वी की तरह हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए, कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और नभ से ये सीखना चाहिए कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का, इस कविता का क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये शब्दार्थ है। शीश का अर्थ होता है सिर, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, उमंग का अर्थ होता है लहर, धैर्य का अर्थ होता है साहस, नभ का अर्थ होता है आकाश। इस चैप्टर में जितने भी कठिन शब्द है उस पर भी आप लोगों को निशान लगाना है और उन्हें भी याद करना है, क्योंकि मैं कभी भी इनका भी डिक्टेशन ले सकती हूँ। जैसे मृदुल हो गया, जो शब्द बहुत कठिन है उन सब का आपको टिक लगा के रखना है और लिखना है उसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। समझकर उत्तर लिखिए। हमें ऊंचे उठने का संदेश कौन दे रहा है? अभी मैंने पढ़ाया, हमें ऊंचे उठने का संदेश कौन दे रहा है? पर्वत हमें ऊंचे उठने का संदेश दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरल तरंग क्या कहती है? तरल तरंग क्या कहती है? तरल तरंग कहती है भर लो अपने मन में मृदुल उमंग। अपने मन में मृदुल उमंग यानी कोमल उमंग भरने के लिए, लहर भरने के लिए कहती है।
हमें धैर्य रखने का संदेश कौन दे रहा है? हमें धैर्य रखने का संदेश, पृथ्वी हमें धैर्य रखने का संदेश दे रहा है। नभ क्या कहता है? नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने करा दिया है। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों को पोएम में से देखकर खुद करना है। ठीक है, वो पीछे जो भी कविता में दे रखा है उसमें से देखकर लिखना है, क का और ख का दोनों का। ठीक है, बुक में भी करना है और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग जैसे स्कूल में करते थे वो आप लोगों को कॉपी में भी अच्छे से डेट वगैरह सब डाल के अच्छे से करना है। ठीक है, जैसे स्कूल में फेयर कॉपी में कॉपी बना के करते थे काम वैसे ही। और मैं एक डेट दूंगी, उस डेट को आप लोगों को वो कॉपी स्कूल में लाकर चेक कराना है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो जो ना समझ आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और आप लोगों को ये कविता अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके रीडिंग करके मुझे भेजना है, जिससे मुझे भी आपके रीडिंग स्किल के बारे में पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और ये मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना।